नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हमारे सभी योद्धा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे मन से तैयारी भी कर रहे हैं, पदों के बढ़ने की उम्मीद भी जगी है और अब आपके पास लगभग लगभग 90 दिन है, यानी मोटा मोटी 3 महीने हैं। वैसे 23 जून से आपकी जो परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, तो हो सकता है कि हिंदी का पेपर जो भी हो जून लास्ट में हो या जुलाई फर्स्ट वीक में हो, तो आपको लगभग लगभग 100 दिन के आसपास आपको मिलेंगे। तो 100 दिन में से 10 दिन और काट देते हैं, केवल 90 दिन मानते हैं कि 90 दिन आपके लिए बहुत अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई करने के दिन हैं। कभी कभी आप ऐसा भी देखते होंगे कि कुछ ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है जो बहुत पढ़ाकू नहीं थे, है ना, दुनिया की नज़र में वो बहुत पढ़ाकू नहीं थे लेकिन सेलेक्ट हो गए। तो कभी आपने उसके पीछे की बात को समझने का प्रयास किया है? ऐसे मैंने कई मित्रों को देखा भी है, विद्यार्थियों को भी देखा है। उनसे चर्चा करने पर, और मैं भी उसी तरह की पंक्ति में रहता हूं, उनसे चर्चा करने पर यह बात प्रमुखता से निकल कर आती है कि वो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं और टारगेटेड रणनीति के साथ साइलेंटली पढ़ाई करते हैं। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, अपने सारे कामों को भी कर रहे हैं और ऐसी रणनीति के तहत 8-10 घंटे की पढ़ाई ऐसे मन लगाकर करते हैं और जो वो पढ़ते हैं उसको याद रखने के भाव से पढ़ते हैं और बार बार उसका रिवीजन करते हैं और अंत में वो बाजी मार जाते हैं, क्योंकि बहुत चिंतित दबे हुए मन के वो विद्यार्थी नहीं होते, बिंदास हैं, ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई भी करते हैं और जब थोड़ा सा हंसी ठिठोली करना है तो खुलकर हंसी ठिठोली भी कर लेते हैं, लेकिन वापस टारगेटेड पढ़ाई करने लग जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप तक कुछ ऐसी चुनिंदा बातों को पहुंचाना चाहता हूं जो आपको संबल भी प्रदान करेगी और इन 3 महीनों में आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करें कि आप जो है फर्स्ट ग्रेड बन जाएं। पदों के बढ़ने की संभावनाएं बन रही है और अगर वो नहीं बढ़ते हैं तो भी देखेंगे, क्योंकि जितने पद हमारे सामने हैं हमारी लड़ाई अभी उन्हीं पदों को लेकर है और एक पद मुझे हर हाल में लेना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। मित्रों, 2 पेपर आपके समक्ष होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपको ध्यान है। और फर्स्ट पेपर में 75 प्रश्न हैं। हमारे अधिकांश विद्यार्थी यहाँ पर लड़खड़ाते हैं, पिछली वैकेंसीज में भी देखा गया है ना। उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होने की संभावना है जो कम से कम 45 से 55, कह रहा हूं मैं तो 45 से 55 प्रश्न सही करेंगे, क्योंकि पद कम है ना, बढ़ेंगे तब बात करेंगे बढ़ने की, ठीक है। 45 से 55 प्रश्न उनको ठीक करने हैं और उसके अलावा 40% और वो वाला जो क्राइटेरिया है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। वो हो ना हो, लेकिन हमें तो कम से कम अच्छे अंक लाने हैं, सिलेक्शन वाले अंक लाने हैं। और इधर आप देखें तो मेरा ये मानना है कि आपको 120 से 130 प्रश्नों के मध्य में तो कम से कम सही करना और कम से कम आपको नेगेटिव मार्किंग से गुजरना है। तो ये एक स्कोर हम दिमाग में लेकर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आपकी क्षमताओं को, आप इतने वर्षों से पढ़ रहे हो और कई तरह की परीक्षाएं आपने दी है, तो आप अपनी क्षमताओं से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अपनी क्षमताओं के अनुरूप आप अपनी एक तैयारी करें, एक प्लान बनाएं। हम आपको जो प्लान बता रहे हैं वो एक सार्वत्रिक प्लान है ना, यूनिवर्स, मतलब हर व्यक्ति के साथ वैसा फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई विद्यार्थी होते हैं जो बहुत देखा देखी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो देखा देखी बहुत कर रहे हैं, होड़ा होड़ी बहुत कर रहे हैं। तो आप अपने मस्तिष्क की कैपेसिटी के अनुसार, शारीरिक मनस्थिति की कैपेसिटी के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार आप अपना एक प्लान बनाकर इन 3 महीनों में अपने आप को संयोजित कीजिए। पहला तो मैं ये कहूँगा कि आपका टारगेट है अगर इस बार फर्स्ट ग्रेड बनने का और आप किसी अन्य जगह पर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर छुट्टियां मिल रही हो तो 3 महीने की छुट्टियां ले लीजिएगा, विदाउट पे रह जाइएगा, कुछ भी ऐसा जुगाड़ कीजिएगा कि आपका टाइम अब जाया नहीं हो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मित्रों, एक पेपर की अच्छी तैयारी और दूसरे पेपर की ढीली तैयारी सफलता का परिचायक नहीं बनेगी, इसलिए हमें दोनों पेपर की बैलेंस तैयारी करनी है। और मैं तो फिर कह रहा हूं कि जीके को आप 60% टाइम दे दीजिएगा और हमारी हिंदी को, है ना,
भले ही 40% टाइम दे दीजिएगा सेकंड पेपर को, आपकी सफलता सुनिश्चित होने के लिए बहुत। कई बार क्या होता है कि हम फर्स्ट पेपर को थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं, तो वो हमारी सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। आपको जो मार्क्स लीड लेनी है मार्क्स की, वो फर्स्ट पेपर से ही आपको लेनी। मैक्सिमम सेकंड पेपर तो सब लोग अपने हिसाब से पढ़ते ही हैं, हिंदी के ही हैं सभी लोग। दूसरा, अपने जीवन में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन पर आपको कंट्रोल करना है। पद कम है, कितने ही वर्षों के लोग हैं, इस बार फार्म इतने भरे गए हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, और मेरा कैसे हो सकता है, मैं तो कई लोगों से बहुत पीछे हूँ, लोग तो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी इस बार मेरे साथ मैदान में है। मैंने एक दोस्त से जब चर्चा की, पता चला उसने बहुत सारे रजिस्टर भर रखे हैं। ऐसी कई सारी बातें आती है जो हमें नेगेटिव दिशा में ले जाए। तो आप इन सब चीज़ों पर विराम लगाएं तुरंत। सेल्फ मोटिवेशन, खुद को आप प्रेरित रखें, उत्साहित रखें, क्योंकि आप सोचिए कोई भी काम अगर हमें ढंग से करना है और उसमें जीत हासिल करनी, तो अंतिम समय तक अपने आप को उत्साहित रखने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए अच्छे पॉजिटिव वातावरण में अच्छे पॉजिटिव मित्रों के साथ समय बिताएं और पढ़ाएं। दूसरा, मित्रों खूब पढ़ लेते हैं लेकिन रिवीजन वाला पार्ट कमजोर है, तो यहाँ सफलता संदिग्ध हो जाती है। रिवीजन वाले पार्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। रिवीजन आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों का ही करना है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अब आपके पास समय बहुत कम है। आप कम से कम, मैं तो ये मानता हूं कि 10 से 15 घंटों के मध्य का एक कम से कम पढ़ाई का शेड्यूल आपका होना चाहिए आपके सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, अभी 3 महीने बस एक ही काम रखना है, कुछ अच्छे गाने सुनने हैं ताकि मन थोड़ा ठीक रहे, कुछ अच्छे मित्रों से हमें कुछ समय चर्चा कर लेनी है ना, कुछ पढ़ाई की कर लेनी, कुछ गॉसिप्स कर लेना, बाकी से समय सारा पढ़ाई में ही लगाना है। वीकली टारगेट सेट करें, मैं तो वीकली क्या पर डे का टारगेट सेट करें ऐसा कहूँगा, पर डे का टारगेट सेट करें, है ना, क्योंकि मुझे आज क्या करना है और मैंने आज रात तक वो किया या नहीं किया, इस पर बहुत अच्छे से वॉच रखें। किसी दिन आगे पीछे हो जाए तो समय एक्स्ट्रा लेकर अपने टारगेट को पूरा करें, क्योंकि हमें टारगेटेड काम करना है दोस्तों। फिर एटलीस्ट 3 टाइम्स पूरे कोर्स का रिवीजन होना चाहिए। अब आप ऐसा स्ट्रेटेजी बनाइए 1 महीने में, है ना, कैसे आप रिवीजन करेंगे। पढ़ तो आपने लिया ही होगा ऐसा मेरा मानना है, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा स्पीड से पढ़िएगा और रिवीजन वाले पार्ट पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों को हमें रिवाइज करना है। और अब ज़्यादा नई चीज़ों को पढ़ने से बचें। आपने सिलेबस के अनुसार जो अच्छी पढ़ाई, अच्छी पुस्तकें कर रखी है, उनको पढ़ने के बाद सेल्फ मूल्यांकन अवश्य करें, है ना। सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए टेस्ट सीरीज या जो भी ऑफलाइन टेस्ट वगैरह, जैसा भी जो आप अवेलेबिलिटी है उसका उपयोग करें, या बुक से आप सेल्फ जो है टेस्ट दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा प्रयास करें, है ना। मरना नहीं है, लेकिन जीवन मृत्यु की लड़ाई में प्रश्न ऐसा है कि मुझे जीना है, तो उस जिजीविषा के साथ अपनी तैयारी करनी है। बनाए हुए नोट्स को बार बार आप पढ़ें और जो चीज बहुत अच्छे से याद है उसको छोड़ दें, उसमें टाइम खराब नहीं करें, है ना। बहुत अच्छे से याद है, अब उसको बार बार नहीं पढ़ना है तो छोड़ो, बीच में 1-2 बार रिवाइज मत करो उसको। नई चीजें जो याद नहीं हो पा रही उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो। और अंतिम दिनों में अपने आप पर आपको बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि बहुत या तो अति उत्साह होता है तब भी काम गड़बड़ हो जाता है, या फिर हम हतोत्साह हैं तो हतोत्साह की स्थिति में भी हमारी स्थिति गड़बड़ हो सकती है। इसलिए बालाजी के नाम का स्मरण कीजिएगा, अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण कीजिएगा, राम जी के नाम का स्मरण कीजिए, ठीक है, और राधे रानी का स्मरण कीजिए। जो आपको ठीक लगे उनका स्मरण करते रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, टाइम पूरा लगाएं पढ़ाई में, और टेस्ट सीरीज जो आपको ठीक लगती है उसको ज्वाइन कर लें। और आपको लगता है तो नाम मात्र के शुल्क में हमारी भी एक टेस्ट सीरीज है, गागर में सागर टेस्ट सीरीज, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और लास्ट तक बहुत सारे जो टेस्ट हैं उनको देते रहें, कुछ नए अपलोड करें उनको देते रहें। फ्रस्ट्रेट कहीं नहीं होना है, कुछ छूट जाता है तो अभी टाइम है, उसको ठीक तरह से रिवाइज करें, लेकिन कोई बहुत लास्ट में नई गाइड निकाले, किताब निकाले तो उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब उन सब चीज़ों को पढ़कर हमारा दिमाग खराब हो। इससे अच्छा है कि हमने अभी तक जो सिलेबस के अनुसार तैयारी की है ना, उसको हमें कंप्लीट कर लेना है। और आप जो तैयारी कर रहे हैं तो हम वीकली एक फ्री टेस्ट भी लेते हैं मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन पर प्रत्येक शनिवार को, तो आप उस टेस्ट को बिल्कुल निःशुल्क दे सकते हैं। तो ये टेस्ट आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और कुछ किस तरह से हम याद रख पाएंगे, क्या कर पाएंगे, एक आध और वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा।
लेकिन ये 90 दिन जो हैं आपके पास, ये स्वर्णिम दिन है। इन दिनों को दांतों से पकड़ना सीखें। ये दिन हमारे हाथों से निकलने नहीं चाहिए। पर डे बहुत अच्छा टारगेटेड पढ़ाई करके बहुत अच्छी तरह से हमें स्कोर इस वैकेंसी में करना है और एक सीट मुझे लेनी है। इस उत्साह के साथ तैयारी कीजिएगा। मैदान जंग में उतरना पूरे विश्वास के साथ है। फिर तलवार से कोई हमें मारेगा या हम तलवार से किसी का सर धड़ से अलग करेंगे, ये उस समय देखा जाएगा। लेकिन अपनी तलवार को जरा मजबूती से क्या करेंगे, है ना, धार दीजिएगा। और ये धार देने का बिल्कुल सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।